देखिए, ईरान से युद्ध डोनाल्ड ट्रंप के गले की ऐसी फांस बन गया है कि हर बीतते दिन के साथ लग रहा है कि ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़कर ट्रंप से भारी मिस्टेक हो गई कि दुनिया ट्रंप और अमेरिका दोनों को हल्के में लेने लगी, क्योंकि ट्रंप ना तो युद्ध जीत पा रहे हैं ना उससे निकल पा रहे हैं, और इसी खींच में वो भयंकर बमबारी कर रहे हैं। लेकिन जितना वो बम फोड़ते हैं, ईरान पलटकर अमेरिका को उतना ही फोड़ देता है, इजराइल को फोड़ देता है। ट्रंप ने फोड़ दिया भयंकर बंकर बस्टर बम। ईरान के परमाणु बम फटने वाले हैं क्या? और ट्रंप और नेतन्याहू क्या मुस्तफा खामनेई को भी मारेंगे? दोनों का अगला प्लान क्या है? सबसे पहले इसका चैप्टर देखिए। ईरान से युद्ध डोनाल्ड ट्रंप के गले की ऐसी फांस बन गया है कि हर बीतते दिन के साथ लग रहा है कि ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़कर ट्रंप से भारी मिस्टेक हो गई। और यह मिस्टेक इतनी भारी है बॉस कि दुनिया ट्रंप और अमेरिका दोनों को हल्के में लेने लगी, क्योंकि ट्रंप ना तो युद्ध जीत पा रहे हैं ना उससे निकल पा रहे हैं, और इसी खींच में वो भयंकर बमबारी कर रहे हैं। लेकिन जितना वो बम फोड़ते हैं, ईरान पलटकर अमेरिका को उतना ही फोड़ देता है, इजराइल को फोड़ देता है। भर दुनिया में बॉस ट्रंप को गाली पड़ रही है कि भाई तुम्हारे चक्कर में हमारी हालत खराब हो रही है। कोई ट्रंप के इस युद्ध में उनका पार्टनर बनने को तैयार नहीं है, और ऐसा ही चलता रहा तो अमेरिका की सारी रंगबाजी निकल जाएगी बॉस। भर दुनिया के रंगबाज बने घूम रहे थे ना, सारी रंगबाजी निकाल दी ईरान ने, रंग उतार दिया चेहरे का। ट्रंप को अब लगने लगा है कि जल्द से जल्द युद्ध समेटना पड़ेगा, लेकिन समेटे कैसे? रास्ता ही नहीं मिल रहा है निकलने का। युद्ध खत्म करने की इसी जल्दबाजी में ईरान युद्ध में ट्रंप ने कुछ ऐसा करना शुरू कर दिया है जो युद्ध में अब तक नहीं हुआ। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए वहां पर 5000 पाउंड यानी करीब 2 टन के बंकर बस्टर बम से बड़ा अटैक किया। इतना ही नहीं, पहली बार युद्ध में ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला हुआ, वहां पर बम गिराए गए। इसके अलावा पहली बार युद्ध में ईरान के नेचुरल गैस फैसिलिटी पर अटैक हुआ है, जहां से नेचुरल गैस का प्रोडक्शन ईरान करता है। यानी ट्रंप ने अचानक से युद्ध का दायरा बढ़ा कर दिया है और युद्ध को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हैं, जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट से लेकर ईरान का तेल गैस प्रोडक्शन और उनका परमाणु संयंत्र सब निशाने पर आ गया है बॉस। और इसलिए दुनिया और घबरा गई है, क्योंकि ईरान झुकने को तैयार नहीं अब भी। और इसका मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप पहाड़ से उतरने के बजाय और पहाड़ पर चढ़ते जा रहे हैं। ट्रंप से अब रहा नहीं जा रहा, वो बेसब्र हो चुके हैं, क्योंकि युद्ध को 19 दिन बीत चुके हैं। ट्रंप को अब तक अपनी सॉलिड जीत दिख नहीं रही है, और इसलिए उन्हें लगता है कि और फोड़ो, फोड़ते जाओ, कभी तो ईरान जो है वो हारेगा। लेकिन ईरान हारने को तैयार नहीं। आप देखिए कि एक तरफ ईरान की लाइफलाइन पर अमेरिका के अटैक तेज हो गए, दूसरी तरफ इजराइल ने फिर से ईरान की लीडरशिप को मारना शुरू कर दिया। इजराइल ने आज ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर को मार दिया। कल इजराइल ने ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारजानी को मारा था। लारजानी के साथ इजराइल ने ईरान के एक और बड़े कमांडर को भी मारा था। 24 घंटे में इजराइल ने ईरान की टॉप लीडरशिप के 3 बड़े लोगों को उड़ा दिया है। क्या अगला नंबर मुस्तफा खामनेई के मारे जाने का है? क्या मुस्तफा को मारने से ईरान सरेंडर कर देगा? लोग कह रहे कैसे कर देगा? जब मुस्तफा के अब्बू मारे गए तब ईरान ने सरेंडर नहीं किया, जब लारजानी मारे गए तब नहीं किया, तो मुस्तफा के मारे जाने पे कैसे कर देगा? क्योंकि ईरान एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वो कह रहा है कि हम लड़ते जाएंगे, क्योंकि ये उनके वजूद की लड़ाई है। उधर इजराइल मारता जा रहा है, दूसरी तरफ ट्रंप हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जे का कौन सा प्लान बनाकर बैठे, आज आपको बताऊंगा। क्या वाकई ट्रंप हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा कर पाएंगे? ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर दुनिया को क्या नई धमकी दी है, यह सब आपको बताऊं। और साथ ही टॉप लीडरशिप के फिर से मारे जाने पर अब ईरान ने ऐसा क्या कह दिया है कि नेतन्याहू और ट्रंप दोनों के पैरों तले जमीन निकल गई है। ईरान ने टारगेट किलिंग के बाद क्या कहर ढार दिया है, आपको देखना होगा आज। ईरान के तेल गैस पर अटैक हुआ तो क्या ईरान पूरे गल्फ के तेल गैस में आग लगा देगा? यह सब आज आपको बताने वाला। साथ ही इस पूरे घटनाक्रम के बीच पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है बॉस। मुनीर के लिए नई मुसीबत आ गई है, और पाकिस्तान को यह झटका किसी और ने नहीं, अमेरिका ने दिया है। और क्या उस झटके का मतलब है कि भारत पाकिस्तान को फोड़ने वाला है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अब युद्ध को ज्यादा दिन खींच नहीं पा रहे हैं, इसलिए कैसे तेजी से चीजें पिछले 24 घंटे में और भड़क गई हैं, वो आप देखिए कि इजराइल ने फिर से ईरान की टॉप लीडरशिप को धड़ाधड़ मारना शुरू कर दिया है।
उधर ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कब्जे का प्लान बनाकर बैठे हैं। हॉर्मूज स्ट्रेट खुलवाने के लिए बम पे बम फोड़ रहे हैं और फिर से दुनिया के दूसरे देशों को कहने लगे हैं कि सब मिलकर आओ, यही मौका है, आओगे तो फायदे में रहोगे। युद्ध जल्द खत्म करने की तड़प में ही ट्रंप ने एक और कांड करवा दिया कि पहली बार ईरान के तेल गैस पर अटैक होने शुरू हो गए। युद्ध के 19 दिन में जो नहीं हुआ वो पिछले 24 घंटे में होने लगा है। अब ईरान के गैस और ऑयल ठिकानों पर हमले शुरू हो गए। दावा है कि ईरान के बुशेहर प्रांत में ईरान के गैस फैसिलिटी, ऑयल और पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी पर एयर स्ट्राइक हुई। ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड से जुड़े ठिकानों पर हमला किया गया है। साउथ पार्स गैस फील्ड ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां ईरान का 40% से ज्यादा गैस रिजर्व है। यह दुनिया के टोटल गैस रिजर्व का 8% है बॉस। और कहा जा रहा है कि अब अमेरिका वहां हमला कर रहा है, अब इजराइल वहां हमला कर रहा है। यानी डोनाल्ड ट्रंप को शायद यह लगने लगा है कि ईरान को लूट तो पाएंगे नहीं, कम से कम उसको इतना बर्बाद कर दो कि युद्ध तो रुके, वरना वो खुद लूट जाएंगे अमेरिका वाले। 19 दिन के युद्ध में ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बचे हुए थे क्योंकि अमेरिका को बाद में उनको लूटना था, लेकिन अब उन पर हमले हो रहे हैं। पहली बार ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी हमले का दावा है। ईरान ने आरोप लगाया है कि उसके बुशर न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ है। हालांकि राहत की बात यह है कि वहां किसी तरह के लीकेज की खबर नहीं है फिलहाल। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी ऐसी संवेदनशील जगह पर हमला न करने की अपील की है। यानी डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल अपनी सनक में अपना आपा खो चुके हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। उनको लग रहा है जहां मार सकते हो मारो, खत्म ही कर दो, इस ईरान को का नक्शा खत्म कर दो, इसको मिटा दो, दुनिया के नक्शे से हटा दो। सब मर जाएं तो मर जाएं, लेकिन मार दो सबको, लेकिन खत्म करो। किसी तरीके से यह दुनिया को दिखाओ कि हम पावरफुल। इंसानियत सोचिए इनकी कहां चली गई। इनको बस तमगा चाहिए कि अमेरिका बहुत पावरफुल है, इनको फर्क नहीं पड़ता कितने लोग मर जाएंगे। आप सोचिए अगर कोई अनहोनी हो जाती, रेडिएशन लीकेज हो जाता, तो उस पूरे इलाके के लिए कितना बड़ा खतरा हो जाता। मार रहे हैं उसके परमाणु संयंत्र पर। दिमाग खराब हो गया क्या जी इन लोगों का? सिर्फ इसलिए कि तुम दूर बैठे हो, यहां कुछ भी कर दो। और मिडिल ईस्ट के इनके दोस्तों को पूछना चाहिए कि पगला गए हो क्या जी तुम लोग, क्या कर रहे हो? अगर ईरान में इस तरीके से न्यूक्लियर फैसिलिटी पर आप हमला करोगे, वहां से रेडिएशन फैलेगा, मिडिल ईस्ट बच जाएगा क्या? क्या कर क्या रहे हैं ये लोग? ईरान की एनर्जी फैसिलिटी पर हमला हो रहा है, न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हो रहा है। ईरान भड़का हुआ है। ईरान ने सऊदी अरब, कतर, यूएई सबको तुरंत वार्निंग दे दी कि वो अपने पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी को खाली करवा लें। ईरान की धमकी से मिडिल ईस्ट में खलबली मच गई है बॉस। कतर ने कहा कि इजराइल के इस तरह के हमले बहुत खतरनाक हैं। कतर ने कहा कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए खतरा है। कतर ने अहम ठिकानों पर हमला न करने की अपील की क्योंकि ईरान ने संकेत दे दिया कि तुम अपना पेट्रोकेमिकल का जो है हिस्सा खाली कर लो, हम मारेंगे। भाई उसका क्लियर हिसाब चल रहा, तुम मारोगे हम मारेंगे, तुम मारोगे हम मारेंगे, तुम 2 मारोगे हम 4 मारेंगे। तुम हमको मारना चाहते हो ना, खत्म करना चाहते हो, मारो, हम भी मरते मरते तुमको जितना मार सकते हैं मारेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप कर क्या रहे भाई? पूरी दुनिया में ऑलरेडी तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और आप जो है वो ऑयल रिजर्व और अब जो है वो गैस संयंत्र सब जगह पर अटैक कर रहे हो। अगर सब एक दूसरे के तेल गैस फोड़ने लग गए, दुनिया बचेगी बॉस, हाहाकार मच जाएगा। लेकिन ट्रंप को अपनी सनक में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ट्रंप को तो अभी इस बात की पड़ी है कि कैसे युद्ध निपट जाए, कैसे मैं हीरो साबित हो जाऊं। किसी तरीके से ईरान से सरेंडर करवा लो, चाहे उसको जमीन में धसोड़ दो, लोगों को मार दो, दुनिया को तबाह कर दो। और ट्रंप से यह हो नहीं पा रहा। हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाना ट्रंप की सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है और इसलिए ट्रंप फिर से दुनिया को कहने लगे हैं कि आओ मिलकर हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवा देते हैं। ट्रंप ने आज सुबह उठते कह दिया कि ईरान में जो कुछ बचा है वो उसे खत्म कर देंगे, लेकिन सोचना तो उन सहयोगी देशों को है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए कोई जवाब नहीं दे रहे।